झांसी के रानी ने भगवा हाथ में लेकर प्राण इसलिए त्यागे थे कि वहां पर कोई मजार बने, लेकिन आज मजारे बन रही है। और ये मजारे हमारे केवल किले पर ही नहीं, हमारे बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थानों का चरित्र बदला जा रहा है। अयोध्या पर बाबरी बनाकर क्या किया जा रहा था? हमारे धरोहर का अपहरण ही तो हो रहा था। आज कृष्ण जन्मभूमि पर जो मस्जिद खड़ी है वो क्या है? कृष्ण जन्मभूमि का अपहरण ही तो किया जा रहा है। आज काशी पर हम काशी कॉरिडोर बना चुके हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, हम काशी में सब लोग दर्शन को जाते हैं, लेकिन आप इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या विदेश के भी बड़े बड़े राष्ट्र प्रमुख आकर जिस महादेव मंदिर की पूजा कर रहे हैं वो प्रतीकात्मक है। असली मंदिर या असली शिवलिंग अभी भी ज्ञानवापी के नीचे मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसको हमको मुक्त करना है। देश के प्रधानमंत्री पिछले 75 वर्षों से जिस लाल किले पर खड़े होकर उसके प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, उसका असली नाम लाल कोट है। क्या है? लाल कोट। लेकिन लाल किला कहकर किसने बनाया? और ना औरंगजेब ना शाहजहां, ये तवर वंश के हिंदू राजाओं ने बनाया था, इसका मुगलों से कोई संबंध नहीं है। 1857 के युद्ध में हमारे बीच में भी थोड़ी फूट पड़ गई थी, क्योंकि मुसलमानों ने अंग्रेजों से टाई अप कर लिया और उन्होंने इस युद्ध में मन से नहीं उतरे, प्रतीकात्मक उतरे। और प्रतीकात्मक उतार कर यह प्रयास किया कि ब्रिटिश जितने हिंदू शासक हैं उन सभी को समाप्त कर सके। इस्लामी रियासतों ने गद्दारी की। अब गद्दारी का इतिहास तो पुराना है ही, और उस इतिहास को दोहराया गया और 1857 का समर हमारे हाथ से निकल गया। नहीं तो हमको 15 अगस्त 47 मनाने की जरूरत नहीं थी। हम 1857 के रानी के युद्ध के समय ही स्वतंत्र हो चुके हो। अरे नोट पर तो झांसी की रानी होनी चाहिए। सोचिए कि अगर वो नोट पर झांसी की रानी हो और हमारी भाई तो छोड़िए, हमारी बेटियां भी अगर उसको गिनते समय झांसी की रानी को गिने तो क्या किसी जिहादी की शिकार हो सकती है? क्या लव जिहाद का शिकार हो सकती है? क्या कोई जिहादी हाथ में कलावा बांधकर उसको फंसा कर लेके जा सकता है? मुझे बताइए, विश्व में कोई ऐसा देश है जिसके पॉपुलेशन में 10 करोड़ विदेशी घुसपैठिए हैं? कितने? 10 करोड़। दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन 10 करोड़ नहीं है। और ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं, ये सरकार संसद में और सुप्रीम कोर्ट में दे चुकी है। रोहिंग्या इस देश में 4 लाख आए, लेकिन रोहिंग्या ने दिसंबर 2019 तक 1 लाख बच्चे पैदा किए थे। अब जानते हैं हमारे देश में कितने देशों के घुसपैठिए हैं? तो 71 देशों के घुसपैठिए, 71। उसमें सबसे ज्यादा कहां के हैं? बांग्लादेशी। दूसरे कहां के हैं? पाकिस्तान। तीसरे अफगानिस्तान। चौथे रोहिंग्या। ये क्रम है। अब 10 करोड़ लोगों का खाना पीना सब कौन पे कर रहा है? बोलिए ना, हम। भारत सरकार भी तो हम ही हैं, हम ही तो टैक्स दे रहे हैं। 18% जीएसटी और इतना सबका इनकम टैक्स देके किसको पाल रहे हैं? बांग्लादेशी को पाल रहे हैं। दुनिया में हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां का टैक्स पेयर, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसी सोसाइटी है, ऐसा देश है जहां का टैक्स पेयर सबसे कम बच्चे पैदा करता है और ज्यादा टैक्स देता है। और इस देश का घुसपैठिया 1 पैसा टैक्स देता नहीं और ज्यादा बच्चे पैदा करता है। यह हमारी दुर्दशा है। अब किसी भी जेल में जाइए, मैं हिंदुस्तान के किसी भी जेल में कहता हूं, केवल मुस्लिम बहुल जिले के नहीं, किसी भी जेल में जाइए, आप आपके झांसी के जेल का आंकड़ा पता करिए। यहां की मुस्लिम पॉपुलेशन जितनी होगी, उस जो पॉपुलेशन समाज में होगी, उससे ज्यादा पॉपुलेशन का रेशो जेल के अंदर है। अब किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, वहां पर आपको सबसे ज्यादा कौन मिलेंगे? आप सरकारी दफ्तर में योजना लेने में जाइए,
भाई भारत सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय ही बता रहा है कि सरकारी घर जो दिए गए प्रधानमंत्री आवास में वो 36% मुसलमानों को दिए गए। ये आंकड़ा किसका है? सरकार का है। पॉपुलेशन कितनी? 18.5%। और घर कितने दिए? 36%। गैस सिलेंडर कितने दिए? 32%। पॉपुलेशन कितना? 18%। मतलब टैक्स देने में कम, योजना लेने में ज्यादा। अगर हमारे घर के अंदर भिखारी दरवाजे तक आए, हम भीख दे दे, भिक्षा दे दे, हमारा धर्म है देना चाहिए। लेकिन अगर वो घर के अंदर घुसने लगे तो हम क्या करेंगे? घुसने देंगे? हम हमारे घर के अंदर तो घुसने नहीं देते, लेकिन देश के अंदर घुसे हुए गद्दारों को, भिखारियों को, घुसपैठियों को हम रहने देते हैं। यह हमारे देशभक्ति के, कट्टरता के अनुपात पर प्रश्न चिन्ह है। उन घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकालने की एक डेडलाइन देश की जनता तय करे। क्या ऐसी कोई डेडलाइन तय करने का संकल्प होता है तो साथ देंगे? बिल्कुल देंगे। इस देश में बहुत लोग कहते हैं बेरोजगारी है, गरीबी है, रिजर्वेशन हटाओ, ये हटाओ। मैं कहता हूं जिनके लिए पाकिस्तान बनाया था उनको सबको उधर भेज दे तो यहां पर कोई रैन बसेरा नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भिखारी नहीं रहेगा। मैं तो ये मानकर चल रहा था कि यहां सभागार में जो आए हैं वो कोई जिहादी से सामान लेता ही नहीं होगा, और अगर ले रहे हैं तो आज संकल्प ले लीजिए कि आज के बाद इसमें कोई ये होना ही नहीं चाहिए। दो चरित्र है आपके सामने, एक है कुत्ता भौंककर भय पैदा करने की कोशिश करता है, और एक शेर है जो अपनी उपस्थिति से ही अपने सामर्थ्य को स्थापित करता है। हिंदू को भौंकने की जरूरत नहीं है, भौंकने वाले तो 5-5 बार भौंक ही रहे हैं। कि अब मैं कॉमन सिविल कोड का या समानता के अधिकारों का, केवल कॉमन सिविल कोड एक मुद्दा है, समानता के कई अभियान चलाए जा रहे हैं कि हम समानता इस मामले में, उसमें। मैं कहता हूं, मैं आपको पूछता हूं, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध हम लड़ रहे थे, तो उस समय अंग्रेजों को यहां पर रखने के लिए जो लड़ रहे थे, आप उनके साथ समानता चाहते हैं क्या? हाँ या नहीं बोलिए। क्या जिन्होंने मजहब के नाम पर पाकिस्तान ले लिया, फिर भी यहां रखने के बाद फिर पाकिस्तान चाहते, उनके साथ आप समानता चाहते हैं क्या? आप 2 बच्चे पैदा करें, टैक्स भरे, और 4 बीवियां करें और 44 बच्चे पैदा करें, फिर भी टैक्स न भरे, उनके साथ आप समानता चाहते हैं क्या? जो अपने हाथ में कलावा बांधकर, झूठ बताकर आपके बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाए, उसके साथ आप समानता चाहते हैं क्या? मैं आपको ऐसी 100 प्रश्न पूछूं तो उसका उत्तर आपका नहीं होगा। इसलिए मैं तो पिछले 2018 से 2023 आया है, मैं कॉमन बात का सहमति नहीं देता हूं। मैं कहता हूं अगर इस देश में कुछ लाना है तो हिंदू के लिए विशेष कानून लाना चाहिए। 75 साल तुमको विशेष दिए, कम से कम 75 साल अब हिंदू को विशेष कानून देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर सरकार इसको लाने जा रही है तो इसको लाना ही चाहिए। और अगर समानता का भी कोई विरोध करता है तो उसका हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है, पीछे से लात मार के उसको भगा देना चाहिए। हमारे मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला इतना बड़ा राशि जो हमारे बजट का 10% है करीब करीब, वो सरकार लेती है। और किसको देती है? मदरसे को देती है। मतलब हिंदू ने अपने भगवान के पेटी में, दान पात्र में डाला हुआ पैसा लेकर सरकार किसको दे रही है? मॉडर्नाइजेशन के नाम पर मदरसे को। और मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है कि गैर मुसलमान काफिर है और काफिरों को क्या करना चाहिए? मंदिर, मतलब आप मंदिर में जो पैसा डाल रहे वो घूमकर आपके अंत को परोसा जा रहा है। वो समस्या लीजिए, लव जिहाद लीजिए, वक्फ बोर्ड लीजिए। अब ये सारी समस्याएं सुनने के बाद मैं एक जगह पर आकर स्थिर हो गया हूं, और मैं कार्यक्रम के अंत में उसको दोहराकर आपसी सहमति चाहूंगा कि ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है। ये सारी चीजें मत लाइए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, सारे समस्याओं का समाधान हो जाए।